बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ हों। कहा जाता है कि यह फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हमने देखा था अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। लेकिन अंत में हम क्या पाते हैं, सूरीनाम, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया की सीमाएं तथा अमेरिका, यहाँ क्या होता है, हिंदी बोली समझी पढ़ी जाती है। जो सामाजिक प्रतिष्ठा, उपयोगिता और व्यवहार के आधार पर इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। कौन कौन से अब हमारे 5 उपभाषाएं इस तरह कौन कौन सी है। पहला हमारा उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप सब लोग को ये याद रखना है। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों जैसे आप सभी को पता ही होगा, इससे पिछली जो हमारी कक्षाएं थी उसमें हमने देखा था हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या क्या रूप बदल कर यह हिंदी बनता है, कहाँ वालों की देन है। कहा जाता है कि यह फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हमने देखा था अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। लेकिन अंत में हम क्या पाते हैं, जो हिंदी है वो सिंधु शब्द, जो सिंधु शब्द का उसका रूपांतरण किया है। फारसी में उसका रूपांतरण है, लेकिन मुख्य शब्द हमारा क्या था, सिंधु था। उसी का रूपांतरण करके आगे में हिंदू बनता है, हिंदी बनता है। और हमारा जो हिंदी आज हमारे सामने है वो उसी फारसी की देन इसलिए माना जाता है कि उसने क्या किया था, सौ को उन्होंने हौ का उच्चारण करते थे, इसीलिए सिंधु से हिंदू बनता है। ठीक है, वो हमारी पिछली कक्षा में हो गया था। अगर आपने वो कक्षा नहीं देखी है तो उस कक्षा को देखिए। ठीक है, आज की जो हमारा टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, हम देखेंगे आज की हिंदी आज भारत के साथ साथ और कहाँ कहाँ बोली जाती है, क्या किस तरह से बोली जाती है। हिंदी जो हमारी हिंदी है, भाषा और बोली में हम अंतर देखेंगे। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 उसकी जो बोलियां हैं उनके बारे में हम आज की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अंत तक कक्षा में बने रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा को। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का प्रसार केवल इसके पारस्परिक उद्गम राज्यों तक ही सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर भी है। हिंदी आज बहुत ही समृद्ध और विकसित भाषा है। हिंदी न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा भी अन्य कहीं कहीं देशों में हिंदी समझी, पढ़ी, लिखी और बोली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है, हिंदी सिर्फ यही भारत में नहीं, भारत से बाहर वैश्विक स्तर मतलब ग्लोबल स्तर पर भी हिंदी को आज पढ़ा, समझा और बोला जाता है। ठीक है, इसके मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी। पहली हो जाएगी हमारी हिंदी भाषी मुख्य क्षेत्र। इसमें वो हिंदी भाषी क्षेत्र आ जाएंगे जिनमें हिंदी को प्रायिकता दी जाती है। मुख्य रूप से हिंदी में ही अध्ययन होता है, हिंदी को पढ़ा, समझा, लिखा सब हिंदी में ही जाता है। वो हमारे मुख्य क्षेत्र में आ जाएगा। वो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हमारे हो जाएंगे। यह हिंदी का पारंपरिक हृदय स्थल है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल है। ये हृदय क्या है, हृदय क्या रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, हृदय स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साथ ही पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ सीमावर्ती भाग। साथ ही क्या है, जो हमारे मुख्य क्षेत्र कौन, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तो मुख्य है। ये साथ साथ कौन कौन हो जाएंगे हमारे, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ सीमावर्ती भाग। सीमावर्ती जो सीमा पे स्थित जो हमारे इसके भाग है वहाँ भी मुख्य रूप से हिंदी क्या है, हिंदी का मुख्य क्षेत्र में वो भी आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया हिंदी भाषी मुख्य क्षेत्र हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा अन्य भाषा उपक्षेत्र। उपक्षेत्र और आगे लिखा है पाकेट क्षेत्र। पाकेट क्या होता है, छोटा होता है, छोटे छोटे क्षेत्र, वो हमारे हो जाएंगे अन्य भाषा उपक्षेत्र या पाकेट क्षेत्र। ठीक है, वे भारतीय राज्य व नगर जहाँ व्यापार, प्रवास या ऐतिहासिक कारणों से हिंदी बोली जाती है। वे भारतीय राज्य व नगर जहाँ व्यापार, प्रवास और ऐतिहासिक कारणों से हिंदी बोली जाती है। देखिए, कोई हिंदी भाषी व्यक्ति है, अगर वो उत्तर भारत का अगर दक्षिण भारत में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको अगर वहाँ पर रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन वहाँ वो जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है तो वो कुछ ना कुछ उनकी सीखेगा, अपनी भी सिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, भाषा का संचार होता रहता है। तो कोई बिजनेस के मामले में गया होगा, कोई व्यापार बिजनेस के गया, कोई ऐसे घूमते घूमते प्रवास के चलेगा, टहलते टहलते चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, भाषा का प्रवाह होता है। तो क्या होता है, कोई आदमी चलेगा यहाँ से, वो वहीं पर बस गया, तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही, उनकी जनसंख्या बढ़ती रही, उनकी भाषा का संचार होता रहा, तो उनका एक छोटा सा क्षेत्र बन गया है। तो इसीलिए क्या होता है, उपक्षेत्र छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं। तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, जैसे दक्षिणी क्षेत्र कौन हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तथा कोलकाता, मुंबई, शिलांग एवं अहमदाबाद जैसे महानगर हो गए। इनमें क्या छोटे छोटे क्षेत्र में क्या है, हिंदी क्या होती है, उपभाषा क्षेत्र इनमें हिंदी के पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतेतर उप क्षेत्र। भारतेतर मतलब भारत से इतर, भारत से इतर कौन कौन, भारत से बाहर। ठीक है, वैश्विक विस्तार।
भारतीय अंतर में क्या है, भारत से बाहर कौन कौन है? भारत के बाहर वे देश जहाँ भारतीय प्रवासियों द्वारा हिंदी या उसकी बोलियां सहेजी गई हैं, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया की सीमाएं तथा अमेरिका। यहाँ यहाँ क्या जो हिंदी बोली समझी वो पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे आ जाएंगे हम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा भाषा शास्त्र की दृष्टि से भाषा और बोली। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भाषा और बोली के बारे में हम अब यहाँ से जानेंगे। ठीक है, संरचनात्मक स्तर पर भाषा और बोली में कोई मौलिक या आंतरिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, भाषाविदों के मत, भाषाविदों ने क्या क्या मत दिए भाषा और बोली के समय? जॉर्ज ग्रिसन के अनुसार, जॉर्ज ग्रिसन क्या बोलते हैं? ठीक है, भाषा और बोली में अंतर करना उतना ही कठिन है जितना पहाड़ और पहाड़ी के बीच विभाजन रेखा खींचना। एक पहाड़ और पहाड़ी के बीच जितना मुश्किल कार्य विभाजन रेखा खींचने का है, उतना ही मुश्किल काम क्या है, भाषा और बोली के बीच अंतर डिफाइन करने का भी है। यह कौन बोलते हैं? जॉर्ज ग्रिसन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एडवर्ड्स सपीर और मारियो पेई, एडवर्ड्स समीर और मारियो पोई का भी यही मानना है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली की मूल प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। दोनों की यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज परस्पर विचार विनिमय करता है। ये कौन बोल रहे हैं? एडवर्ड सपीर और मारियो पेई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से पढ़ेंगे हम। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज परस्पर विचार विनिमय करता है। ठीक है, यादृच्छिक को हम क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा ना, इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं रैंडम। रैंडम समझते हो? अचानक। ठीक है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी ध्वनि प्रतीक जो अचानक से ही हम बोल सकते हैं परिवर्तित होती रहती है, व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज परस्पर विचार विनिमय करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समाज भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर। अब यहाँ से भाषा और बोली में अंतर देखने वाले हैं। व्याकरणिक समानता के बावजूद सामाजिक प्रतिष्ठा, उपयोगिता और व्यवहार के आधार पर इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। कौन कौन से अंतर हैं ये हम देखेंगे। मानकता और प्रतिष्ठा। भाषा में मानकता और स्वायत्तता होती है जिससे उसे उच्च सामाजिक व प्रशासनिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बोली में ऐतिहासिकता और जीवंतता तो होती है किंतु मानकीकरण का अभाव होता है। देखो, बोली में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे भाषा और सहायता होती है जिससे उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बोली में क्या होती है? मानकीकरण होता है बोली का अपना भाषा का क्या होता है? मानकीकरण होता है। उसका एक नियमबद्ध क्या रहता है? अपना व्याकरण रहता है, लेकिन बोली का व्याकरण अपना स्वयं का व्याकरण नहीं रहता है। ठीक है, जबकि बोली क्या होती है? हमसे अधिक जुड़ी रहती है बोली। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है? भाषा अधिक क्या होती है? भाषा क्या होती है? मानकीकृत होती है। ठीक है, और क्या होता है? बोली जो होती है वो जीवंतता, ऐतिहासिक। बोली में क्या होता है? बोली में ऐतिहासिकता और जीवंतता होती है, मतलब हमारे जीवन के बहुत करीब रहती है। उसमें हमारा इतिहास किसमें रहता है? बोली में रहता है। ठीक है, इसलिए अब क्या बोला गया है? मानकता और प्रतिष्ठा। ठीक है, मानकता किसकी ज़्यादा रहती है? भाषा की रहेगी। ठीक है, उसकी मानकता तो रहती है, बोली की प्रतिष्ठा रहती है। क्यों हमारे उसमें हमारा इतिहास रहता है, उसमें हमारा जीवंतता रहती है किसमें? बोली में। ठीक है, आगे आएंगे। औपचारिकता। ठीक है, भाषा का प्रयोग औपचारिक दायरे, शिक्षा, शासन, न्याय, गंभीर साहित्य में होता है, जबकि बोली मुख्यतः अनौपचारिक, घरेलू और लोक संस्कृति के स्तर पर प्रयुक्त होती है। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक में सिर्फ इतना समझना है, औपचारिक और अनौपचारिक। औप और अनौप, अन्न जहाँ पे लग गया वहाँ पे क्या हो जाएगा? अन्न का मतलब क्या हो जाता है? अन्न का मतलब निषेध। अन्न का मतलब क्या हो जाएगा? निषेध करना। ठीक है, और औपचारिक का मतलब क्या हो जाएगा? नियमबद्ध। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। अनौपचारिक, बिना किसी कठोर नियम का। अनौपचारिक क्या हो जाएगा? बिना किसी कठोर नियम का हो जाएगा अनौपचारिक। औपचारिक क्या हो जाएगा? नियमबद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बोली क्या रहती है? नियमबद्ध नहीं रहती है, लेकिन भाषा क्या रहती है? नियमबद्ध रहती है, उसमें नियम रहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा है, उसमें हर नियम है। क कैसे लिखना है, क की बराखड़ी क्या होती है, रॉ के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, हर कोई नियम लगता है। लेकिन वहीं पर हमारी गढ़वाली जो बोली है उसके लिए नियम नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें नियम लागू नहीं होते हैं। क्षेत्रीय व्याप्ति।
बोली एक सीमित अंचल तक बंदी होती है। बोली एक सीमित अंचल तक बंदी होती है, ठीक है। जैसे गढ़वाली है, गढ़वाल क्षेत्र तक सीमित है। कुमाऊनी है, कुमाऊनी क्षेत्र तक सीमित है। जैसे जौनसारी, जौनसार क्षेत्र तक सीमित है। बिहारी है, भोजपुरी है, भोजपुर क्षेत्र तक सीमित है, ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, भाषा जो होती है, भाषा क्या होती है, भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत रहता है। बोली का क्षेत्र सीमित रहेगा और भाषा का क्षेत्र क्या रहता है, विस्तृत रहता है, ठीक है। आगे आएगा अभिव्यक्ति की क्षमता। क्योंकि भाषा का प्रयोग विज्ञान, दर्शन, प्रशासन और उच्च साहित्य जैसे विविध क्षेत्रों में होता है, इसलिए इसकी शब्दावली और संरचना अधिक समृद्ध व विकसित हो जाती है। बोली का फलक सीमित संदर्भों तक रहता है। देखो, अभिव्यक्ति किस में अधिक होती है, भाषा में। अब एक चीज़ देख लीजिए आप लोग, मैं उत्तराखंड से हूँ, कोई दूसरा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कोई मेरा वहाँ पे कोई दोस्त है, हम एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बंदा यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से, कोई गुजरात से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग अगर राज्यों के अगर हम मिल रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं गढ़वाली में कुछ बोलने बैठ जाऊँ तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वहाँ पे एक ऐसी अभिव्यक्ति के लिए हम एक ऐसी लैंग्वेज चूज करते हैं जिसको सब लोग समझ पाए, जिसमें सब में संवाद, जिसमें क्यों आसान हो जाए। आसान संवाद किसमें, तो जो सब जिनको सब समझ पाते होंगे। और उसमें क्या, तो भाषा, भाषा क्या होती है, विस्तृत होता है उसका क्षेत्र। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी वाला भी हिंदी समझ लेता है, बिहार वाला भी हिंदी समझ लेता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हिंदी में वार्तालाप करते हैं। तो उस हिंदी वार्तालाप करने से क्या होता है, यहाँ पे क्या दर्शाता है कि जो भाषा है उसका क्षेत्र क्या विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि उसको देखो एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यक्ति आराम समझ पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम, संचार का वो माध्यम बन रही वहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, बोली की जो क्षमता होती है, अभिव्यक्ति क्षमता, वो सीमित ही होगी कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन भाषा की जो अभिव्यक्ति क्षमता होगी वो विस्तृत होगी, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, भाषा में ही हम क्या करते हैं, कहीं भी अगर अभिव्यक्ति करनी हो तो भाषा में ही करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आगे आते हैं, सामाजिक पहचान। व्यापार स्तर पर व्यक्ति स्वयं को भाषा से जोड़कर प्रस्तुत करता है। उदाहरण, मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ, जबकि बोली उसकी आत्मीय और स्थानीय मातृबोली के रूप में रहती है। अब देखिए, कहीं पे अगर हम बोलते हैं कि हम भारतवासी हैं, ठीक है, अगर कहीं पे कहा जाए कि तुम कौन से भाषी व्यक्ति हो, कौन सी भाषा के व्यक्ति हो, कौन सी भाषा जानते हो, तो क्या हम हिंदी भाषी व्यक्ति है, ठीक है। हम हिंदी भाषी व्यक्ति, हम हिंदी समझते, पढ़ते, लिखते, बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी क्या है, जबकि बोली उसकी आत्मीय व स्थानीय मातृबोली के रूप में रहती है। हमारी मातृबोली कौन हो जाएगी, हमारी स्थानीय, जो हमारी गढ़वाली है वो हमारी आत्मीय और स्थानीय मातृबोली के रूप में रहती है। लेकिन भाषा क्या होती है, व्यापक स्तर पर रहती है, ठीक है। आगे आएंगे, बोली के प्रकार। भाषा विज्ञान के अनुसार बोली को 3 आधारों पर समझा जाता है, ठीक है। कौन कौन से है, व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली क्या हो जाएगी, जहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, व्यक्ति बोली, व्यक्ति और बोली, यहाँ पे बोली का संबंध किससे हो जाएगा, व्यक्ति से हो जाएगा। किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बोली व्यक्ति बोली हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाएगा क्षेत्रीय बोली। क्षेत्रीय बोली से क्या संबंध होगा, पूरे क्षेत्र की बोली हो जाएगी। पूरे क्षेत्र में जो बोली पढ़ी लिखी समझी जाती है वो क्षेत्रीय बोली हो जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रीय बोली क्या होगी ना, विस्तृत होगी, उसका संबंध पूरे क्षेत्र के साथ होगा। और क्षेत्रीय बोलियां को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारी हिंदी के 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, वो उसमें क्षेत्रीय बोलियां ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आ जाएंगे, सामाजिक बोली। एक ही क्षेत्र समाज के विभिन्न वर्ग, आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय या धर्म के आधार पर बोली में जो अंतर आता है उसे सामाजिक बोली कहते हैं। एक पढ़े लिखे आदमी की व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति की बोली और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति की बोली में कुछ डिफरेंस रहेगा, उसको बात करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इंग्लिश से शब्दों का ही प्रयोग करेगा, और अगर हिंदी भी बोला तो क्लिष्ट रूप से बोलेगा, उसके शब्दों से लगेगा ये पढ़ा लिखा है। तो ये सामाजिक बोली हो जाती है हमारे कहने का, जिससे क्या होता है, हमारा एक समाज का हमारा दिख जाएगा, अरे यार थोड़ी जिस समाज से है, इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। एक ही क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों, समाज के विभिन्न वर्ग क्या है, आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय या धर्म के आधार पर बोली में जो अंतर आता है उसे सामाजिक बोली कहते हैं, ठीक है। समझिए, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आ जाएगा हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। हिंदी क्षेत्र को 5 उपभाषाओं बोली वर्गों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, ठीक है। अब हमारे 5 उपभाषाएं, 17 बोलियां कौन कौन सी है। पहला हमारा उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत हमारी 5 बोलियां आती हैं, ठीक है। आपको 5 बोलियां, इनके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, आपको याद रखना है। कौरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहती है, ब्रज भाषा, ठीक है, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहती है, और बुंदेली और कन्नौजी, यह हमारी हो जाएंगी
5 प्रमुख बोलियां जो हमारी आती है, उपभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती है। वो हमारी है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप सब लोग को ये याद रखना है। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन आ जाएगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा आ जाता है राजस्थानी। ठीक है, इसके अंतर्गत भी हमारी 4 बोलियां आती है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। लेकिन इनके नाम हैं वो हमें याद रखने। पश्चिमी में आ जाएगा हमारा मारवाड़ी, पूर्वी में आ जाएगा हमारा जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी में आ जाएगा मेवाती और दक्षिणी राजधानी में आ जाएगा मालवी। ठीक है, इनके नाम भी आपको याद रखना है। और इस तरह भी आप याद रखिए, पश्चिम में कौन सी आती है, पूर्वी में कौन सी आती है, दक्षिणी में कौन सी आती है, उत्तरी में कौन आती है, इस तरह भी याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह याद रखिए। पूर्व में आ जाएगा कौन सी? ढूंढानी, इसे जयपुरी बोलते हैं। पश्चिमी में आ जाएगी आपकी मारवाड़ी। ठीक है, पूर्व पश्चिम के उत्तर में आ जाएगा मेवाती और दक्षिण में आ जाएगा आपकी मालवी। अगला हमारा आता है चौथा पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी में हमारा आ जाता है दो बोलियां हमारी इसमें मुख्य रूप से माना जाता है। कई लोग 3 मानते हैं, कई लोग मानते हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली मानते हैं। ठीक है, लेकिन हम जिस बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हम देखेंगे तो 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। इन्होंने यहाँ पे मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत किसको रखा है? कुमाऊनी और गढ़वाली को रखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 5वां है वो हमारा है बिहारी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, बिहारी, बिहारी के अंदर कौन कौन सी आने वाली? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये हमारे 3 किसके अंदर आ जाएंगी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आप एक बार काउंट कर लीजिए, इनको। बिहारी के अंदर 3 होगी, पहाड़ी के अंदर 2 होगी, राजस्थान के अंदर 4 होगी, पूर्वी के अंदर 3 होगी और पश्चिमी के अंदर हमारी 5 होगी। 5 और 3 8 और 8 और 4 12, 13 14 और 14 3 17। तो 5 उपभाषाएं और 17 बोली हमारी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और हिंदी की जो मैंने हिंदी भाषा और हमने जो बोली, भाषा और बोली की जो अंतर देखा है उसको भी एक बार आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जानिए, समझिए। तो मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।